मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। हाल ही में डीसी ने सभी वीडियो और सीओ को निर्देश दिया है कि वे 3 दिनों के भीतर सभी लाभार्थियों की रिपोर्ट जमा करें। इस बीच एक और बड़ी खबर भी आई है जो मुख्यमंत्री सम्मान योजना की 9वीं और 10वीं किस्त से जुड़ी हुई है। खास बात यह है कि इस बार लाभार्थियों को सीधे 5,000 रुपये मिलेंगे, जो कि 2 महीनों का पेमेंट एक साथ होगा। जैसा कि पहले आपको 7,500 रुपये का पेमेंट जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए एक साथ मिला था, उसी तरह अब अप्रैल और मई का पेमेंट एक साथ आपके खाते में आएगा। अब यह स्पष्ट हो गया है कि 5,000 रुपये कब आपके खाते में आएंगे। वहीं इस योजना में एक बड़ा बदलाव भी हुआ है, जिसके कारण कई महिलाओं को इस बार पेमेंट नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में इस बार कुछ अहम बदलाव हुए हैं और कई महिलाओं के नाम भी लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि 5,000 रुपये किसे मिलेंगे और किसे नहीं। इस वीडियो में हम आपको सभी जरूरी अपडेट्स देंगे, एक एक करके सब कुछ साफ करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या परेशानी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर हमें फॉलो करें और वहां मैसेज भेज सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डीसी के आदेश के बारे में, जिन्होंने सभी वीडियो और सीओ को 3 दिनों के भीतर फर्जी लाभार्थियों की जांच करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यहां पर यह बिल्कुल साफ किया गया है कि जो भी फर्जी लाभार्थी हैं उनकी जांच करके 3 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश सभी वीडियो और सीओ को डीसी ने दिया है। मैया सम्मान योजना में रोज नई अपडेट्स सामने आ रही हैं और हर दिन फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। हाल ही में पूर्वी सिंध जिले में 2,912 संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान की गई है जो योजना का गलत लाभ उठा रहे थे। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इसे एक गंभीर मुद्दा मानते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को 3 कार्य दिवसों के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। यह मामला इसीलिए गंभीर है क्योंकि जांच में यह सामने आया है कि कई लाभार्थी एक ही बैंक खाता संख्या का उपयोग कर रहे थे, जो स्पष्ट रूप से फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। योजना के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि किसी लाभार्थी को अयोग्य पाया गया तो उसे अब तक की सारी राशि वापस करनी होगी। उनका कहना था कि यदि किसी ने एक किस्त का पेमेंट लिया है, जैसे पहले 1,000 रुपये मिलते थे, अब 2,500 रुपये मिल रहे हैं, तो उदाहरण के तौर पर अगर आपने 7,500 रुपये प्राप्त किए हैं तो उतनी ही राशि आपसे वापस ली जाएगी। इसके अलावा अगर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि यदि किसी अधिकारी ने इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो उन्हें सजा मिलेगी। मैया सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पेंशन सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन में बेहतर तरीके से जीवित रह सकें। यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस योजना से जुड़ी सही जानकारी प्रदान करें और अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहा है तो प्रशासन को सूचित करें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल योग्य और असल लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले। इसके साथ ही प्रखंडवार संदिग्ध लाभार्थियों की सूची भी तैयार की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रखंड में कितने लाभार्थी संदिग्ध पाए गए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पेंशन सहायता का सही तरीके से वितरण किया जा सके और कोई भी फर्जीवाड़ा योजनाओं के उद्देश्य को कमजोर न कर पाए। एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है जिसमें यह साफ किया गया है कि मैया सम्मान योजना की लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटा दिए जाएंगे। यह बयान डॉक्टर दिनेश आनंद ने दिया है, जिसमें उन्होंने घुसपैठियों का नाम हटाने की बात की। अब सवाल यह उठता है कि अगला पेमेंट कब आएगा, खासकर उन महिलाओं के लिए जो 7,500 रुपये प्राप्त कर चुकी हैं और अब अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। अप्रैल का पेमेंट तो अब तक जारी नहीं हुआ और अप्रैल महीने का वक्त भी जल्दी निकल गया। अब मई भी आधे से ज्यादा पार हो चुका है, तो यह सवाल और भी अहम हो गया है कि मई महीने की पेमेंट कब आएगी और किसे मिलेगी। 9वीं और 10वीं किस्त का पेमेंट कौन से लाभार्थियों को मिलेगा और कौन से नहीं, इस पर अब पूरी जानकारी सामने आ गई है। यह सबसे बड़ा सवाल था जो अब साफ हो चुका है कि किसे मिलेगा और कब मिलेगा। महिला सम्मान योजना के तहत इस बार अप्रैल और मई की राशि भी जनवरी, फरवरी और मार्च की तरह एक साथ महिलाओं के खातों में डाली जाएगी।
यानी जिस तरह आपको पहले इन 3 महीनों की राशि मिली थी, ठीक वैसे ही अब अप्रैल और मई की राशि का भुगतान भी होगा। सभी लाभार्थियों के खातों में यह राशि 15 मई तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब सवाल यह है कि 9वीं और 10वीं किस्त का पेमेंट किसे मिलेगा? इसका जवाब यह है कि जिन महिलाओं ने अपना डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम सक्रिय करवा लिया है, उन्हें ही ये किस्तें मिलेंगी। तो यह स्पष्ट है कि यदि किसी महिला ने डीबीटी सिस्टम को सही तरीके से चालू करवा लिया है, तो उसे इन दोनों किस्तों का पेमेंट जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने अपने सारे दस्तावेज अपडेट कर दिए हैं और डीबीटी सिस्टम को सक्रिय करवा लिया है। इन्हें अगली किस्त का भुगतान बिना किसी रुकावट के मिल जाएगा। लेकिन जो महिलाएं अब तक डीबीटी चालू नहीं कर पाई हैं या अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करवाई, उन्हें इस बार भी किस्त का लाभ नहीं मिल सकता। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि लगभग 50 लाख महिलाओं ने अब तक अपने खाते को आधार से लिंक करवा लिया है और ये महिलाएं 9वीं और 10वीं किस्त का पेमेंट आसानी से प्राप्त करेंगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपना डीबीटी सिस्टम सही से चालू करवा लिया है और आधार से लिंक किया है, तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं लगभग 4 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका अभी भी डीबीटी सिस्टम चालू नहीं है और उन्हें इस बार पेमेंट मिलने में मुश्किल हो सकती है। करीब 4 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका अभी तक डीबीटी सिस्टम सक्रिय नहीं हुआ है और अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है तो आपको अगली किस्त का भुगतान नहीं मिलेगा। अब एक छोटा सा सवाल है, कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले से हैं और क्या आपको अब तक 7,500 रुपए की राशि मिल चुकी है या नहीं। यह जानकारी हमें बहुत मददगार होगी। अब ध्यान दें कि जैसे ही महिलाएं अपना डीबीटी सिस्टम सक्रिय करवा लेंगी, उन्हें भी योजना के तहत पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह बात साफ हो गई है कि अगर आप डीबीटी सक्रिय करते हैं तो आपकी पेमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और हाँ, 15 मई के बाद से आप सभी को यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। बस अब आपको कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा, उसके बाद पेमेंट आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम लिंक पर जाएं, हमें फॉलो करें और जो भी समस्या हो वहां मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई अपडेट आसानी से पा सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।